हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ईके डायग्राम। अब ये छोटा सा टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इसे 3 से 4 मार्क्स में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब पिछले वीडियो में हमने क्रॉनिंग पेनी मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके 2 इक्वेशन डिराइव किए। कौन से 2 इक्वेशन डिराइव किए? अगर आपको पता हो तो पहले केस में हमने ये माना कि जब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पावर 0 के पास हो तब उसकी जो एनर्जी है वो स्मॉल p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m के बराबर आती है। अब यहाँ पे p यानी क्या? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन था, m v के बराबर था। दूसरे केस में हमने क्या माना? जब पोटेंशियल पावर इलेक्ट्रॉन का इनफाइनाइट हो जाए तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने डिराइव की थी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन में से ईके डायग्राम के अंदर हम ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ईके डायग्राम इज रिलेटेड विथ मोमेंटम। ईके डायग्राम मोमेंटम से रिलेट करता है। अब ये इक्वेशन पे कहां भी आपको मोमेंटम दिखने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम ये इक्वेशन का यूज ना करते हुए ये इक्वेशन का यूज करेंगे ई के डायग्राम को समझने के लिए। तो आप ऐसे थियरी का स्टार्ट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्रॉनिंग पेनी मॉडल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू स्मॉल p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m, वेयर वैल्यू ऑफ p इज m इंटू v। अब ये जो मोमेंटम का इक्वेशन है m इंटू v, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो यहां पे मैं लिख लू अकॉर्डिंग टू किसके मैकेनिक्स है? क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी जो क्लासिकल फिजिक्स था उसके हिसाब से ये p इज इक्वल टू m इंटू v ये इक्वेशन दिया था। ठीक है, अब हमें पता है, हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो क्वांटम पार्टिकल है, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लिखना पड़ेगा, यानी क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय क्या? p इज इक्वल्स टू h कट k। अब ये जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से है और हमें यही इक्वेशन यूज करना है। क्यों? इलेक्ट्रॉन हमारा क्वांटम पार्टिकल है इसलिए। अब यहाँ पे h कट क्या है? h कट कांस्टेंट है जिसका वैल्यू h बाई 2 पाई है। h प्लैंक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे k जो है ये वेव वेक्टर नहीं है, लेकिन ये है मोमेंटम वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन है, ये भी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन है। तो हम ये जो मोमेंटम की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू p स्क्वायर यानी h कट स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये h कट है कांस्टेंट है, h कट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। तो ये 3 जो टर्म है h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m, उसकी जगह पे मैं एक कांस्टेंट a अज्यूम कर देता हूं। ये जो हमारे 3 कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह पे a अज्यूम कर दिया मैंने कांस्टेंट वैल्यू। सो e हो जाएगा ये पूरा कांस्टेंट a k स्क्वायर। अब मेरे को यहां से अगर इक्वल टू साइन निकालनी है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? E प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I, यानी यहां की बात करें अगर तो E प्रोपोर्शनल टू K। अगर समझना है ग्राफ तो हम ऐसे समझेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? V प्रोपोर्शनल टू I का आपको मालूम है ऐसे स्ट्रेट लाइन आता था। क्यों? प्रोपोर्शनल टू पावर 1 था। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में क्या देखा? ZeDe जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज़ टू 1/2 था। ठीक है, यानी कि ऐसे अज्यूम करते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू K रेज़ टू 1/2। तो उसका डायग्राम हमने कैसा बनाया था? ZE यहाँ पे, और ये E रेज़ टू 1/2 का डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया था। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/2 पावर पे है। ये 1 पावर पे स्ट्रेट लाइन आएगा, 1/2 पावर पे ऐसा कुछ कर्व आएगा, और हमारा कौन सा है?
स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर होगा तब उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा हो गया ई, ये हो गया के, डायग्राम आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्यों ऐसा आया? क्योंकि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोलिक ग्राफ इसका आएगा। यानी जो हमारा ई के डायग्राम है वो पैराबोलिक ग्राफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पैराबोलिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा। अब इफेक्टिव मास यानी क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैक्यूम एंड प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ये सारी कहानी हमने देखी है, अगर आपको समझनी है तो आप YouTube पे लिख सकते हो इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय, चैनल का नाम लगा देना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इफेक्टिव मास लेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा E इज इक्वल्स टू एच कट के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इफेक्टिव मास यानी m स्टार। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बताता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ई के डायग्राम का एप्लीकेशन क्या है, तो हम इसका एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि ये ई के डायग्राम का यूज करके हम दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो समझ सकते हैं। अब सर कौन से दो तरह के सेमीकंडक्टर? तो पहला सेमीकंडक्टर आता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, और दूसरा आता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सो ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। कैसे समझेंगे? ई के डायग्राम का यूज करके। तो आप एग्जाम में एप्लीकेशन तक लिख सकते हो टू गेट दी फुल मार्क्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।